अगर तुम फिग्मा यूज करते हो तो ये अपडेट मिस नहीं कर सकते। फिग्मा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो कुछ ही सेकंड में वो काम कर देता है जिसके लिए पहले मल्टीपल टूल्स और काफी टाइम लगता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से डिजाइनर ने इस फीचर को देखा तो है, लेकिन इसकी असली पावर तो अभी तक यूज ही नहीं की। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगी जो एनिमेशन मैंने पिछले लेक्चर में बनाई थी और जिसे बनाने में मुझे लगभग 5 से 6 मिनट लगे थे। उसी डिजाइन को मैंने इस नए फीचर की मदद से कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर रिक्रिएट करके दिखाऊंगी। तब तुम खुद डिसाइड करना कि ये फीचर वाकई ही गेम चेंजर है या नहीं। तो चलते हैं फिग्मा पे। अच्छा, ये नया फीचर कहाँ पर मौजूद है फिग्मा में, मैं आपको सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। यहाँ पर टूल्स के पास जो है, यहाँ पर इसको कहते हैं मोशन बीटा। ठीक है, मोशन बीटा ये जो है टाइमलाइन शो हो रही है। ये जो है वीडियो एडिटर, वो सबसे पहले इसको समझने में 1 सेकंड लगाएंगे, जो वीडियो एडिटिंग को बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने एडिटिंग की फ्रेम्स इन चीज़ों को नहीं सीखा, वो थोड़ा सा डगमगा सकते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, इसको इस्तेमाल करना बहुत 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 इजी है। कि जो हम पिछले डिज़ाइन इतने स्टेप्स के बाद फॉलो करके हम अपना डिज़ाइन बनाते थे, इसमें एक जस्ट सेकंड्स का काम है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, जब आप रेक्टेंगल लेंगे तो आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि यहाँ पर ये चेक इन है, यानी कि ये हाइड तो नहीं है। यहाँ पर मोशन बीटा का क्लिक करना जरूरी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे यहाँ पर इसके जो है टूल्स या इसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर एनिमेशंस मौजूद है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बनी बनाई एनिमेशन हमें मिल जाएगी। लेकिन ये हमारे किसी इतना काम की नहीं होती, क्योंकि हमें फिर भी सेटिंग करनी पड़ जाती है। यहाँ पर पोजीशंस है, स्केल है, रोटेशन है, साइज है, ओपेसिटी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो है रेक्टेंगल यहाँ तक मूव करके आए तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल यहाँ पर मूव करके आए तो ये स्केल डाउन या वो अप हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल यहाँ से इधर मूव करके आए तो ये रोटेट हो जाए, या इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या इसकी ओपेसिटी कम या बढ़ जाए। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं जो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पोजीशन समझाती हूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये स्लाइड इन होकर आए। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये इन होकर आए तो आप यहाँ पर इन कर सकते हैं, स्लाइड आउट या कस्टम आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड इन करके दिखाती हूँ। आप चाहते हैं फ्रॉम लेफ्ट आए, फ्रॉम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से आए तो आपने लेफ्ट से कर देना है। फ्रॉम टॉप से आए तो फ्रॉम टॉप कर देना है। अच्छा, आपने करना है फ्रॉम राइट तो आपने राइट कर देना है, लेकिन यहाँ पर हम फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए तो आपने जो है अपना माउस यहाँ पर लेके जाना है, ये इसकी शक्ल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको बढ़ाकर कम कर देना है। ठीक है, जितना आप रखना चाहें। यहाँ पर टाइम है, आप कितने सेकंड में रखना चाहते हैं, कितने सेकंड मतलब ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरेशन है, आप कितने ड्यूरेशन में करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इज इन इज आउट है यहाँ पर। अच्छा, ये इज इन इज आउट है, यानी कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट होकर हमारी एनिमेशन आए तो यहाँ पर आए। यहाँ पर इज इन यानी कि थोड़ा सा कर्व होकर आए तो ये इस तरह बनी हुई। ये जो एनिमेशन है ना, बनी बनाई है। ठीक है, ये एनिमेशन बिल्कुल बनी बनाई पड़ी है, इसको हमें अलग अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। अगर हम इज इन एंड इज आउट बैक पे क्लिक करेंगे तो ये हम इसको एनिमेट करके देखेंगे। हमें लग गई है यहाँ पर, यानी कि इज इन आउट होकर थोड़ा सा बैक होके यहाँ पर मूव करती है। ठीक है, अच्छा, मैं इसको ज्यादा इनको यूज करने की बजाय मैं सबसे ज्यादा अपना की फ्रेम पे फोकस करती हूँ, क्योंकि जो अपने हाथ से चीज खुद बनाई जाए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई जाए, उसमें ही मजा है। और वो क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम की फ्रेम से दिखा सकते हैं। की फ्रेम क्या है, सबसे पहले जो एडिटर है वो की फ्रेम को जानते होंगे, जो बिगनर है वो की फ्रेम को नहीं जानते होंगे, जो जस्ट फिग्मा चलाते हैं, क्योंकि ये नया फीचर है। अच्छा, की फ्रेम क्या चीज है? की फ्रेम की मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देती हूँ कि एक जो है बंदा गया है पोस्ट लगाने। उसने एक दुकान पे यहाँ पर इस जगह पे पोस्ट लगाई है, और वही बंदा 3-4 दुकानें छोड़कर वो पोस्ट लगाने गया है, लेकिन वो उसने थोड़ी सी नीचे लगाई है। ठीक है, जब
ठीक है, यही की फ्रेम का तरीका है कि आप चाहते हैं कि ये जो है बंदा वापस आए तो यहाँ पर जाकर देखे अपनी पोस्ट, लेकिन यहाँ से इधर वापस जाए 4 दुकानों को छोड़कर तो इधर जाके देखे मेरी पोस्ट इधर पड़ी है। ठीक है, इसी तरह इसका की फ्रेम का काम है। अच्छा, मैं इसको रिमूव करती हूँ, इसको भी रिमूव करती हूँ, इसको भी रिमूव करती हूँ, रेक्टेंगल लेती हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है मूव करके, अच्छा अब की फ्रेम को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। की फ्रेम को मैं चाहती हूँ कि मैं एक दुकान पे जाऊं तो मेरी जो है पोस्ट यहीं पर पड़ी है, यहाँ पर लगी हुई हो, तो मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन यही ये वाली ही हो। ठीक है, मैं वापस आऊँ तब भी ये वाली हो, मैं जाऊँ तब भी ये वाली हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दिया ताकि मेरी पोजीशन जो है बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए, यहाँ से हिले जुले ना। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ सेकंड या कुछ दुकानों को छोड़कर मेरी जो है ये वाली पोस्ट आगे पीछे मूव कर जाए, इस तरह यहाँ पर, इस तरह इस डिस्टेंस पे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि, ठीक है, अब आपने देखना है। ठीक है, समझ लग गई है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, आपको समझ लग गई है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप इसमें स्केल डाउन रोटेट करवा सकते हैं, डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसकी स्केल जो है 100% रहे, इसका रोटेशन जो है ये 100% 0 रहे, यहाँ पर जो है इसकी डायमेंशन भी बिल्कुल यही रहे, और ओपेसिटी वगैरह और कॉर्नर रेडियस भी यही रहे, और कलर भी मेरा यही रहे। ठीक है, यहाँ पर मैंने हर चीज बिल्कुल फिक्स्ड कर दी है कि यहाँ पर बिल्कुल चीजें फिक्स्ड रहें। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मेरा जो है स्केल भी चेंज हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दूँ। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी चेंज कर दूँ, विड्थ और हाइट में। ठीक है, इसकी जो मैं ओपेसिटी है उसको भी कम कर दूं, इसका जो है कॉर्नर रेडियस इसको भी मैं चेंज कर दूं, और जो मैं फिल कलर चेंज करना चाहती हूँ इसको भी मैं चेंज कर दूं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको आपको चला कर दिखाती हूँ। ये देखें, जब वो अपनी चौथी दुकान पर गया तो उधर उसकी पोस्ट का कलर ही चेंज हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि पहली दुकान पे मेरी पोस्ट का कलर जो है वो ग्रे रहे और अगली पे जाके मेरा रेड हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि जब 3-4 दुकानों को छोड़ के मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरी जो है पोस्ट इसका कलर येलो हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका कलर भी थोड़ा सा येलो हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी कम कर देती हूँ। ठीक है, हमें लग गई है। आप चाहते हैं ये गेम बिल्कुल आपके हाथ में है, आप चाहते हैं कि मैं 4 स्टेप या 40 स्टेप भी करूँ ना तब भी आप जो है क्या उसे कहते हैं, अच्छा ये एनिमेशन की गेम बिल्कुल आपके हाथ में, आप चाहे इसको जिस तरह मूव करवाना चाहे 1 सेकंड में, या ये आपको समझ लगी ना तो आपके चंद सेकंड की गेम है। क्योंकि जब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इस फीचर के बाद आप क्या करते थे। ठीक है, इस फीचर के बाद क्या करते थे, आप रेक्टेंगल लेते थे, यहाँ पर आप लेते थे, यहाँ पर आप वेरिएंट पे क्लिक करते थे, यहाँ पर आप ऐड वेरिएंट, यहाँ पर इसको एक और वेरिएंट ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका कलर ये रखते थे, देन इसका कलर ये रखते थे, येलो रखते थे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका कलर चेंज करते थे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इसका कलर चेंज करते थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कलर क्यों नहीं शो हो रहा, पता नहीं यहाँ पर कलर क्यों नहीं शो हो रहा। जब आप यहाँ पर इसके कलर्स वगैरह चेंज करते थे तो अलग अलग से यहाँ पर लेयर्स पे काम किया जाता था। यहाँ पर बीटा मोशन का यही फीचर है, यही मजे की बात यही है कि आप चंद सेकंड में आप बहुत सारे काम कर सकते हो एक ही लेयर पर। एक ही यहाँ पर आपको हजारों लेयर्स अलग अलग क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ पर मैं जाऊं तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ग्रीन कर देती हूँ और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल यहाँ पर 50 पे आ जाए, 67 पे। ये देखें, मजे की है ना एनिमेशन। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं आपने मूव करवाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ इसकी कलर चेंज हो। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आप चाहते हैं कुछ सेकंड, यहाँ पर आकर कुछ सेकंड के बाद इसका कलर जो है रेड हो जाए, यहाँ पर जाकर इसका कलर जो है ऑरेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आके इसका कलर जो है
येलो हो जाए, ठीक है, इधर आकर इसका कलर जो है मिंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम ऑन करते हैं, ये देखें, लगी है समझ। यही तो इसकी मजे की चीज है कि आप एक ही लेयर पर, एक ही जगह पर आपको अलग अलग लेयर्स नहीं बनाने पड़ेंगी, ठीक है। अब आपको मैं अपने लाइव प्रोजेक्ट में इसको करके दिखाती हूँ। पहले मुझे इसके लिए अलग अलग सारा जो है सिस्टम बनाना पड़ा, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिखाया। अगर आप चाहते हैं तो वहां जाकर लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं इसको कुछ सेकंड में मूव करवाऊँ। उधर मुझे अलग अलग सारी चीजें लेनी पड़ी, यहाँ पर मैं एक सेकंड में ही इसको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं यू पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर से नीचे को इधर मूव करके आए, तो हम क्या चाहते हैं, ऊपर से आए। तो सबसे पहले हम ऊपर को लेके जाएंगे, तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये 400 पे जाके 200 पे जाके जो है नीचे को आ जाए, ठीक है। अब मैं प्ले करके दिखाती हूँ, मैं लग गया। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ड्यूरेशन आप बढ़ाना चाहते हैं, कि आप ड्रैग करके इसको बड़ा कर देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ ये जो है ये नीचे से ऊपर को मूव करके जाए, तो आपने पहला सीन जो है वो क्रिएट कर लेना है। आप चाहते हैं नीचे से आए, तो आपने पहले नीचे वाला करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने पोजीशन वो रखनी है कि पहली जो पोजीशन है उसको पहले बना के उस पर की फ्रेम ऐड कर देना है। और जो है टाइमलाइन पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आपने कंट्रोल अपना माउस का जो है अपने यहाँ पर आपने इसको छोटा बड़ा करने के लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल दबाना है, तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर यू आया, और जब मैंने एच पे क्लिक किया, सॉरी ये वाले एच पे, तो यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जब ये यहाँ पर आए तो ये ऊपर को मूव कर जाए, ठीक है। यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एच पे क्लिक करूंगी, एच पे, ठीक है। इसको मैं एक बार डिलीट करूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एच पे, सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दूंगी टाइमलाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये नीचे से आए, तो यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये कुछ सेकंड के बाद ऊपर को आ जाए। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर इसको टाइमलाइन को दोबारा करेंगे और प्ले करेंगे, ये देखें, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारी पिक है ये भी नीचे से ऊपर को आए, तो हमने सबसे पहले जो सीन है उसको क्रिएट कर लेना है। इसके साथ हम नीचे जाएंगे, इसको नीचे ड्रैग करके लेके जाएंगे और की फ्रेम ऐड कर देंगे, और इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे, तो हम इसको ऊपर को मूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको दोबारा प्ले करते हैं, ठीक है। समझ लग गई आपको। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि ये वाला है लेफ्ट साइड से आए, तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले इसका सीन पहले वाला क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपने इसको इस साइड पे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने की फ्रेम ऐड कर देना है। इन दोनों की की फ्रेम और इन दोनों के की फ्रेम सेम है बिल्कुल, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे और इसको मूव, आप चाहते हैं इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको टाइमलाइन को ड्रैग करेंगे, ये देखिए, ठीक है। समझ लगी होगी। ये थी मजे की। अगर हम इसको अलग-अलग करते तो काफी लेयर्स और टाइम लगना था। तो उम्मीद करती हूँ कि बीटा मोशन का लेक्चर आपको समझ लगा होगा। आप इसी तरह की मजे की एनिमेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख लें, उसमें भरी पड़ी है एनिमेशन के साथ मजे की, जो आपको आपका डिजाइन प्रोफेशनल बनाने में बिल्कुल मदद करेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।